अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के लास्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और इसी लेक्चर के लास्ट पे हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 18 विच इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 2, which states that a uniform sphere of weight 10 Newton is held by a string attached to a frictionless wall so that the string makes an angle of 30 degree with the wall. Find the tension in the string and the force exerted on the sphere by the wall. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ और डायग्राम में आप देख भी सकते हैं कि देयर इज अ स्फीयर जिसका वेट है 10 न्यूटन। उसको एक स्ट्रिंग के साथ हमने एक वर्टिकल वॉल के साथ हैंग किया हुआ है और स्ट्रिंग वर्टिकल वॉल के साथ जो एंगल बना रही है इट इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। इस न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स हमने इस स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो फोर्स जो दीवार उस स्फीयर के ऊपर लगा रही है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। एज इट इज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट दैट द वेट ऑफ द स्फीयर, द वेट ऑफ द बॉल इज इक्वल टू W and its value is equal to 10 Newton. And students, angle of string with the wall is equal to theta and its value is equal to 30 degree. नाउ स्टूडेंट्स, डाटा लिखने के बाद अब हम लिखते हैं व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल। हमने क्या मालूम करना है, इसे हम लिखेंगे टू फाइंड में। तो स्टूडेंट्स, इन दिस न्यूमेरिकल हमने स्ट्रिंग के अंदर मौजूद टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जिसको हम T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज अननोन। एंड स्टूडेंट्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द स्फीयर, ये भी अननोन है। इस न्यूमेरिकल में हमने इस फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। और स्टूडेंट्स, इस फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज आल्सो अननोन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। लेकिन स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसके लिए स्टूडेंट्स हमें डायग्राम में मौजूद तमाम फोर्सेस को वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डायग्राम में मौजूद तमाम फोर्सेस को वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर और स्फीयर का जो वेट होगा वो सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम स्ट्रिंग के अंदर मौजूद टेंशन की बात करें तो स्टूडेंट्स, अगर स्फीयर का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, जिसको हम T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर हम दीवार की लगाई जाने वाली फोर्स को रिप्रेजेंट करें जो कि स्फीयर के ऊपर लग रही है, उसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F के साथ। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल स्फीयर का सेंटर है पॉइंट O और स्टूडेंट्स, अगर हम एक ट्राइंगल कंप्लीट करें तो आप देख सकते हैं कि एक राइट ट्राइंगल बन रही है।
नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वेट की डायरेक्शन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम टेंशन की बात करें तो टेंशन ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में है ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स इस केस में हम टेंशन टी को इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। अगर हम एंगल की प्रॉपर्टी यूज करें स्टूडेंट्स, अगर अपर एंगल 30 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो इस एंगल की वैल्यू भी 30 डिग्री ही आएगी। तो स्टूडेंट्स थीटा के सामने वाले कंपोनेंट को हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, टी साइन 30 डिग्री। और स्टूडेंट्स अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, टी कोस 30 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स डायग्राम में मौजूद फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद अब हम इस डायग्राम के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। जिसमें हम यूज करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसके मुताबिक हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। लेकिन स्टूडेंट्स डायग्राम में हमने मौजूद फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजोल्व किया है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेकंड इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स डायग्राम पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने के लिए हम डायग्राम को दोबारा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, नाउ स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करें विच स्टेट्स दैट सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट्स डायग्राम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं, दैट इज फोर्स एफ एंड टी साइन 30 डिग्री विच इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ टेंशन टी। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम डायरेक्शंस को कंसीडर करें तो टी साइन 30 डिग्री की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगी और टी कोस 30 डिग्री की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो स्टूडेंट्स सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 में अगर हम वैल्यूज पुट करें तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एफ माइनस टी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स फोर्स एफ टुवर्ड्स राइट है, दैट्स वाई हमने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया है। टी साइन 30 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट है, दैट्स वाई हमने इसको नेगेटिव कंसीडर किया है। तो स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करने से हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू टी साइन 30 डिग्री। और स्टूडेंट्स अगर हम एंगल 30 डिग्री की वैल्यू पुट करें तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स टी मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो स्टूडेंट्स ये एक इक्वेशन बनेगी जो किसके इक्वल आएगी, एफ इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स टी। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में ना तो हमें फोर्स एफ की वैल्यू मालूम है ना ही टेंशन टी की। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन को यूज करें विच स्टेट्स दैट सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट्स डायग्राम में वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं, दैट इज द वेट ऑफ द बॉल विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन टी विच इज वर्टिकली अपवर्ड। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स टी कोस 30 डिग्री, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, माइनस वेट डब्ल्यू क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए हमने इसको नेगेटिव कंसीडर किया है, इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स टी
cos 30 डिग्री। W को जब हम इक्वल की राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स T की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? W डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम W की वैल्यू पुट करें विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन और स्टूडेंट्स cos 30 की वैल्यू पुट करें विच विल बी इक्वल टू 0.866, तो स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने से टेंशन की फाइनल वैल्यू आएगी 11.55 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हमने टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे ताकि हम फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लें। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू को पुट करने से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स टेंशन T और टेंशन T की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 11.55। तो स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 5.8 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द स्फीयर। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.18 का सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।